प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 34 जो 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है और आप सभी को 17 तारीख को मिल रही है। ये वर्कशीट है पादपों में पोषण की। पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले बात की थी स्वपोषी पोषण, जिसमें पौधे अपना खाना खुद बना रहे थे। अब बात करते हैं विषमपोषी प्रणाली की। कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता बेटा, अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा बनने वाले खाने पर निर्भर करते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कुछ पादप और कुछ अन्य जीव, जबकि सभी जीव जैसे कि हम भी अपने पोषण हेतु अपने दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और हम सभी विषमपोषी कहलाते हैं। तो हम सब अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अपने खाने के लिए साग, सब्जी, मांस, अंडे इनके ऊपर निर्भर करते हैं। दूध, दही, मतलब हम भी सब विषमपोषी हैं। और कौन कौन से होते हैं बेटा विषमपोषी? बहुत सारे जीव विषमपोषी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब विषमपोषी हैं। जूं भी, हमारे सिर में जो जूं हो जाती है बेटा, वो भी, पेट में कीड़े हो जाते हैं वो भी, ये सब विषमपोषी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? जो कीट पकड़ता है और अपना आहार बना लेता है बेटा, वो है घटपर्णी। घटपर्णी घड़े की जैसी शेप का ये पौधा होता है। इसकी पत्ती ऐसी घड़े की शेप की होती है और इसके अंदर की तरफ पतले पतले रोम, बाल जैसे होते हैं। जैसे ही कोई भी मच्छर, मक्खी इसके अंदर आएगा तो वो इसी में ही फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है और इस घड़े का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। तो कीट को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम घटपर्णी है। इनमें से कौन परजीवी है? परजीवी मतलब जो दूसरे जीवों के ऊपर रहता है। आपको पता है एक पेड़ के ऊपर अमरबेल नाम की एक बेल पूरे में फैल जाती है। पीले रंग की ये बेल होती है, बिल्कुल पतली रस्सी जैसी, ऊपर से नीचे लटकने लग जाती है। कभी देखी आपने? देखी होगी बेटा ज़रूर। एक गिलोय की बेल देखी है? वो अमर बेल तो नहीं है, लेकिन गिलोय भी ऐसी है, पूरे पेड़ पे ही फैल जाएगी। तो अमरबेल की बात कर रहे हैं हम। अमरबेल एक परजीवी है जो दूसरे जीव के ऊपर रहती है। अमरबेल अकेले कहीं नहीं मिलेगी। अमरबेल पूरे पेड़ों पे फैली हुई पेड़ के ऊपर मिलेगी। पीले रंग की रस्सी नुमा होती है ये। अगला देखेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये कैसा है बेटा? इसके अंदर उड़ती हुई वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा है, ये हरे रंग का है पौधा तो, लेकिन इसके दो भाग होते हैं और ये पूरा खुलता है। जैसे ये पत्ती सी है इसकी, ये बीच में से ऐसे खुल जाती है और जैसे ही कोई भी इसके अंदर मच्छर आया, मकड़ी आई, कुछ भी आया बेटा, तो ये अपने आप इसका ढक्कन ऐसे बंद हो जाएगा और वो चीज़ इसमें फंस के रह जाएगी। इसे बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये क्या है बेटा? वैसे हरे रंग का है, मतलब अपना खाना खुद तो बनाता ही होगा, साथ में ये कीटों को भी खाता है, इसलिए ये स्वपोषी और कीटभक्षी पादप है। अगला देखते हैं, जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसको रोमों के बीच वह इसके रोमों के बीच फंस जाता है। अब इस पादप का नाम बताइए। कौन सा पादप था? अभी मैंने बताया था घड़े की शेप जैसा है, उसके रोम के बीच फंस जाता है। कौन सा पादप है? हरा पौधा नहीं, घास नहीं, कीटभक्षी पादप होगा। जब कीट को खा रहा है तो कीटभक्षी ही पादप होगा। लेकिन घड़े जैसी संरचना है तो इसका नाम घटपर्णी है। घटपर्णी तो इनमें से दिया ही नहीं हुआ, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप जहाँ मृदा में, अब ये कहाँ मिलते हैं, क्यों खाते हैं बेटा? ये जब खाना अपने आप बना सकते हैं फिर भी ये कीटों को क्यों खाते हैं? कारण है बेटा, जिस मिट्टी के अंदर, जिस मृदा में ये होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। तो कीटभक्षी पादप कहाँ रहते हैं बेटा? जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन
नाइट्रोजन की कमी होती है, उगते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं बी पार्ट। परजीवी जिस पादप पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाता है बेटा? जिस पर परजीवी पादप रह रहा है वो पादप क्या कहलाएगा? जो उसको आश्रय दे रहा है, उसको रहने की जगह दे रहा है। अभी हमने देखा था अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उस पादप को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? वो परजीवी को अपने ऊपर रख रहा है, इसे हम कहते हैं परपोषी। ऐसा पादप जो किसी परजीवी को अपने ऊपर रख रहा है वो है परपोषी। ठीक है, दूसरों को खिलाने वाला। कीटभक्षी पादप डैश कहलाते हैं। कीटभक्षी पादप को क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप क्या कहलाएंगे बेटा? कीटभक्षी पादप भी दूसरे जीवों से अपना भोजन ले रहा है, इसीलिए इसको भी परजीवी बोलेंगे। वैसे ही अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बाहर से भी ले रहा है, इसीलिए इसे परजीवी कहते हैं। अमरबेल विशेष संरचना। अमरबेल की एक विशेष संरचना है जिसके द्वारा यह अपना भोजन परजीवी पादप से प्राप्त करते हैं। वह संरचना क्या है बेटा? इसकी संरचना है रस्सी नुमा, पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना है। ये लिख दो, पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना। तो यहाँ आपको ये लिखना है पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना। अमरबेल में पाई जाने वाली पोषण प्रणाली कौन सी है बेटा? ये विषम पोषी है, परजीवी है, तो यहाँ पे प्रणाली इसकी आ गई विषम पोषी प्रणाली। ठीक है, अगला है पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम। अभी अभी हमने देखा था पीले रंग किस में होता है? अमरबेल। अगला, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। परजीवी अभी किया हमने, वही वाला लिखेंगे। कौन कौन सा लिखेंगे बेटा? तो परजीवी में आपका आ गया जूं और अमरबेल। कीटभक्षी पादप, ये 2 उदाहरण, एक तो घटपर्णी, दूसरा घटपर्णी के अलावा दूसरा है वीनस फ्लाई। दोबारा लिखना बेटा, देखना, इसका घटपर्णी के बाद लिखना है आपको वीनस फ्लाई ट्रैप। विषम पोषी प्रणाली किसे कहते हैं? यहाँ पर जो लिखना था ना हमें, ये कौन से पादप होते हैं? विषम पोषी पादप कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ था आपका विषम पोषी प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका आंसर सबसे ऊपर लिखा हुआ है बेटा, यही होगा विषम पोषी प्रणाली। कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों द्वारा बना हुआ खाना, दूसरे पादपों के द्वारा बने हुए खाने पर निर्भर करते हैं, वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी बेटा अगर कुछ समझ नहीं आता तो ज़रूर पूछिएगा। ये 7th क्लास की थी और वर्कशीट नंबर 34 थी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।